all my dear viewers, this is English Junction course book for class 7th. Now I am going to explain you the first chapter of this book. So this is your first chapter, Frog Napped, and this chapter is written by Janki Lenin. First I will give you a little bit intro about Janki Lenin, the writer of this chapter. Janki Lenin is a writer, documentary filmmaker and wildlife conservationist. She is known for her columns My Husband and Other Animal. From this column only, this small part is taken and make it as your chapter, which was published in the Hindu. Her essays from his column were collected and published as a book with the same name. This is all about the author. Now I am going to explain you the chapter Frog Napped. It's all about a frog who suddenly came in the environment of a city and is not going to adjust in a city. So let's see what his feeling is there written. So first line is, my whole world was rushing by fast. This first paragraph is the explanation of that frog who suddenly came in a city environment, and what that a frog is what that frog is a feel when he reached in a city environment. So first line is, my whole world was rushing by fast. I was terrified. My whole world was rushing by fast. Here rushing by fast means सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा. I was terrified, वो डरा हुआ है. I hung on with all the stiffness that my toes allowed. Means hung on with all the stiffness. Hung means होता है भरा हुआ. Means वो ऐसी फीलिंग्स से भर चुका है. Stiffness means उससे आकर चिपक गई हैं. I hung on with all the stiffness that my toes allowed it. I shut my eyes tight because I felt so dizzy. Means वो इतना डर चुका है कि उसने अपनी आँखों को बहुत टाइट से, बहुत डर के मारे, जैसे हम अपनी आँखें बंद कर देते हैं वैसे उसने डर के मारे अपनी आँखें बहुत ज़ोर से बंद करके रखा हुआ है. I felt so dizzy. Dizzy means उसे चक्कर के जैसा आ रहा है उस एटमॉस्फेयर में. उसे इतना अच्छा नहीं लग रहा. उस एटमॉस्फेयर में इतना डस्ट है, नॉइज़ है, इस वजह से उसे ही फील्ड सो डैजी मीन्स उसे चक्कर के जैसा आ रहा है. उसे अच्छा नहीं लग रहा उस फ्रॉक को. द एयर स्टैंक एंड सम. स्टैंक मीन्स एक हवा में एक बदबू का जैसे आना. स्टैंक मीन्स बदबू. द एयर स्टैंक्स, एयर में, हवा में बदबू फैली हुई थी. एंड सम स्ट्रेंज ब्लैक डर्ट क्लॉक्टेड माई पोर्स. एंड कुछ एक अजीब तरह का ब्लैक डर्ट मीन्स गंदा उसके शरीर के पोर्स को ब्लॉक किया हुआ था. लॉक्टेड माई पोर्स मीन्स हियर ब्लॉक किया हुआ था. फिल्डेड विथ समथिंग सो दैट नथिंग कुड पास थ्रू इट. क्लॉग्ड मीन्स माई डेलिकेट टोज. उसके नाजुक से पाँव फेल्ट फायर्ड इन द हीट. उसके नाजुक जो पाँव थे फ्रॉक के वो हीट में, गर्मी में ऐसा लग रहा था जैसे फ्राई हो गए हों. एंड माई ईयर ड्रम्स. कान के पर्दे, उसके कान के पर्दे जस्ट कुड नॉट हैंडल द नॉइज़. और वहाँ इतनी आवाज़ आ रही थी कि उसके कान इतनी तेज़ आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. माई वर्ल्ड केम टू द स्टैंड स्टिल. उसे स्टैंड स्टिल मीन्स सब कुछ रुक जाना. माई वर्ल्ड केम टू अ स्टैंड स्टिल. उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही यहाँ ख़त्म हो गई हो, रुक गई हो. एंड आई ऑलमोस्ट फेल डाउन फ्रॉम द डेजीनेस. और उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो कभी भी चक्कर आने से, डेजीनेस मीन्स चक्कर से आने से यहाँ बेहोश हो सकता है. आई वॉज जस्ट गैदरिंग माई विट्स. गैदरिंग माई विट्स मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू स्टे काम एंड थिंकिंग क्लियर. मीन्स खुद को संतावना दे रहा था कि ओके ऑल इज़ वेल, सब कुछ अच्छा ही होगा. ओके ये इस ऐसे एटमॉस्फेयर में वो सरवाइव कर लेगा. आई वॉज जस्ट गैदरिंग माई विट्स व्हेन ए वॉइस एल्ड. एल्ड मीन्स चिल्लाना. तभी एक आवाज़ आती है, हे रोम देयर इज अ ट्री फ्रॉग हेयर. हे रोम, यहाँ एक ट्री फ्रॉग है. व्हाट टू डू, तो फिर क्या करना है. Then just put him there by the bushes. The man called Rome answer. जो रोम, जिस आदमी को किसी ने बुलाया था, वो क्या बोलता है कि bushes means पेड़, सूखे पेड़, पत्ते, झाड़ियाँ. क्या करना है, सूखे पेड़, पत्ते और झाड़ियाँ जो हैं वो सब लेके
जो है इसे उसके ऊपर रख के छोड़ दो। Afterwards, in a page number 2 started with here at the mechanics he will die मीन्स वहाँ पे इसलिए इतनी डर्ट थी, इतनी आवाज़ आ रही थी क्योंकि वो फ्रॉग जो था एक मैकेनिक के शॉप के बाहर रोड पर था, ट्री के पास एक रोड था, ट्री रोड साइड में एक ट्री था उसके पास था। तो वो जो लेडी ने रोम को बुलाया था वो क्या कहती है, हेयर्स एट अ मैकेनिक्स, यहाँ मैकेनिक के पास, ये तो यहाँ मर जाएगा, ही विल डाई। शी साउंडेड हॉरिबल, हॉरिबल्स मीन्स डरा देने वाला, उसे ये सोच कर बहुत डर गई वो। रोम ट्राई टू एश्योर हर, रोम उसे एश्योर रीएश्योर मतलब फिर से उसे संतावना देता है, उसे एश्योर करता है, ये विश्वास दिलाता है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, इसे यहाँ ट्री के पास ही छोड़ के चलते हैं कुछ घास वास डाल के। देन व्हाट हैपन, रोम ट्राइड टू एश्योर हर नो नो ही विल बी फाइन, नहीं नहीं ये नहीं मरेगा, ये यहाँ पे ठीक है, फाइन है। वॉज ही क्रेजी, नाउ वॉज ही किसी, दिस लाइन इज अ थिंक बाई दैट फ्रॉग, वो फ्रॉग क्या सोच रहा है, वॉज ही किसी, क्या ये मैड है, पागल है। हाउ वुड आई सर्वाइव इन द हॉट कॉन्क्रीट जंगल, मीन्स फ्रॉग को हॉट कॉन्क्रीट मतलब कि रोड़ा, छोटे छोटे पत्थरों से भरा हुआ जंगल के जैसे फ्रॉग को लग रहा है वो रोड, ये शहर का जो सिटी है वो। तो वो फ्रॉग जो है वो क्या सोच रहा है कि क्या ये मैड है, मैं कहें कैसे यहाँ सर्वाइव मीन्स जिंदा रह सकता हूँ, इतनी गर्मी और इतने पत्थरों से भरे हुए जंगल के जैसा है ये, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं कैसे यहाँ जिंदा रह सकता हूँ। देन what happened, this was he crazy, it's a thinking of that frog only, not it is not said by that lady and it is not said by the room, is the thinking of a frog. Give me that plastic bag, she hissed means किसी को अपनी ओर बोलना, जैसे हम बोलते हैं उसको दे, अपनी ओर अपनी बात को कहने के लिए। गिव मी दैट प्लास्टिक बैग शी हिस्ड, अरे सुनो, रोम से कहती है मुझे प्लास्टिक बैग दो। व्हाट आर यू डूइंग टू डू, रोम आस्क्ड, आप इसका क्या करने वाले हो। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू मेक अ गुड माई एस्केप शी कॉट मी विद द बैग, उसको लगा शायद पता नहीं क्या इसके मतलब मुझसे छुटकारा पाने के लिए ये जो लेडी है, दैट अ फ्रॉग वाज थिंकिंग, ये मेरे साथ क्या करने वाली है। फिर अचानक शी कैप्ड मी विद अ बैग, नाउ दैट फ्रॉग इज सेइंग कि उसने, उस लेडी ने उसे एक बैग में रख लिया। शी स्प्रेंकल्ड मीन्स छिड़काव करना पानी का, सम वाटर फ्रॉम हर बॉटल, वो अपनी बॉटल में से कुछ थोड़ा पानी निकाल के उस बैग में जिसमें फ्रॉग को रखी रहती है उसमें कुछ थोड़ा पानी छिड़कती है। थ्रू इन सम ग्रीन लीव्स, उसमें थोड़े से ग्रीन लीव्स पत्ते डालती है, हरे पत्ते डालती है। एंड नॉक्ड मतलब गांठ लगा देती है, नॉक्ड द बैग टाइट, जिस बैग में रखती है उसे टाइटली बंद कर देती है। सी बिट अ स्मॉल होल इन द बैग एंड टक्ड मी इनटू हर knap snake, उस बैग में वो छोटे छोटे होल्स कर देती है कि ताकि वो फ्रॉग जो है सांस ले सके, एयर पास हो सके उसमें और वो जिंदा रह सके। एंड टक्ड मीन्स अपने बगल में, हर knap snake मीन्स किसी प्रकार की थैली को कह सकते हैं हम या बैग को कह सकते हैं, वो अपने कंधों के अपने बगल में जो है वो थैली दबा लेती है लेडी। शी वॉज हाउ आई केम टू बी फ्रॉगनेड, इसी तरह ये फ्रॉग नैप्डेड हो गया। फ्रॉग नैप्डेड मीनिंग इज अ किडनैप्ड, तो इस तरह फ्रॉग बता रहा है कि इस तरह वो किडनैप हो गया उस लेडी के द्वारा। Afterwards, although she kept the bag out of the sun in the auto rickshaw, afterwards she kept that bag out of a sun, आउट ऑफ सन इन द ऑटो रिक्शा मीन्स सन से हटाते हुए उस बैग को ऑटो रिक्शा में रखती है। इट वॉज अ स्टिफिंग हॉट एक जला देने वाली गर्मी, स्टिफिंग वेरी हॉट। एंड आई स्टक्ड टू ब्रीथ, उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी उस बैग के अंदर फ्रॉग को। ऑन द वे रोम डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज श्योर टू डाई बिफोर वी रिटर्न होम एंड शी वॉज इक्वली सर्टेन दैट शी वुड नॉट लेट मी। तो रास्ते में ही रोम डिक्लेयर ये घोषणा कर देता है कि वो जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक वो डेफिनेटली निश्चित ही ये फ्रॉग मर चुका होगा। शी वॉज इक्वली सर्टन, लेकिन उसकी माँ, जितना ही कि रोम को ये विश्वास था कि फ्रॉग मर चुका होगा, उतना ही ज़्यादा विश्वास किसे था, उसकी माँ को था कि वो नहीं, वो जिंदा होगा, वो जब तक घर पहुंचेंगे तब तक वो जिंदा रहेगा। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर ही बाद, दे स्टॉप्ड एट अ रेस्टोरेंट, वो एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट सी ओपन द बैग एंड ब्लू in a lungful of a coffee laden breath,
आफ्टर ब्रेकफास्ट, उस रेस्टोरेंट में ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद वो लेडी, उसकी माँ उस बैग को ओपन करती है और फ्लू इन अ लंग फुल ऑफ अ कॉफ़ी लैडन। कॉफ़ी लैडन मीन्स, कॉफ़ी लैडन ब्रीथ मीन्स एक कॉफ़ी पीने के बाद जो हमारे सांस में कॉफ़ी की खुशबू होती है, वैसा उस खुशबू से भरा हुआ हवा उस बैग में वो ब्लू करती है, फूंकती है। आई गेग्ड एंड स्प्लटर्ड, आई फेल्ट, आई गेग्ड, गेग्स मीन्स व्हेन वी आर फीलिंग लाइक अ वॉमिटिंग, हमें उल्टी के जैसा लगे, वॉमिटिंग के जैसा लगे। एंड स्प्लटर्ड रोम टीज, और उसे थोड़ा गुस्सा आता है। तभी रोम टीज करते हुए कहता है, इज इट स्टिल अलाइव, क्या अभी भी वो जिंदा है? आई कॉट हर लुकिंग अ ड्रैगर एट हिम, ड्रैगर एट हिम मीन्स लुकिंग वेरी एंग्रीली एट समवन। तो उसकी जो मदर रहती है वो काफ़ी गुस्से से उसे देखती है। एज शी टक्ड मी बैक इनटू द स्नैक्स, और फिर दोबारा वो मुझे अपने फ्रॉक को उस बैग में, उस फ्रॉक के बैग को अपने बगल में दबा लेती है। बाई नाउ द एयर कंडीशंस इन द रेस्टोरेंट्स हैड हेल्प मी बी काम डाउन, हेल्प मी काम डाउन। अभी उसके बाद से रेस्टोरेंट में जो एयर कंडीशन चल रहा था उसकी वजह से उसे काफ़ी खुद को फील गुड होने के लिए अच्छा लग रहा था। फ्रॉक को अब थोड़ा अच्छा लगने लगता है बिकॉज ऑफ दैट एयर कंडीशन जो चल रहा था रेस्टोरेंट में। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट ऑल राइट, और वो लगभग पूरी तरह से उसे अच्छा लग रहा था, वो ठीक हो चुका था। आई इवन मैनेज टू डोज ऑफ फॉर अ वाइल, और उसे तो वो थोड़े डोज ऑफ मीन्स झपकी ले लेना, थोड़ी देर के लिए झपकी लेना मतलब नींद ले लेना, थोड़ी देर के लिए वो सो भी जाता है। आफ्टर लंच शी ब्लू सम मोर एयर इन द बैग, फिर लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद वो फिर से मेरे उस बैग में जिसमें फ्रॉग रहता है उसमें फिर से कुछ हवा अपने मुंह से फूंकती है। दिस टाइम हर ब्रीथ टैंक ऑफ रॉ ओनियन, और इस टाइम उसकी सांस में जो बदबू थी वो कच्चे प्याज की बदबू आ रही थी जो उसने हवा ब्लू किया बैग में। आवर्स लेटर, कुछ घंटों बीत जाने के बाद, रोम टुक द बैग आउट ऑफ द स्नैप, रोम जो है अपने बगल से उस बैग को निकाल कर सेट इट डाउन ऑन अ सीट ऑफ एन एयर कंडीशन व्हील, उस बैग को अपने बगल से निकाल कर एयर कंडीशन की एक व्हीकल रहती है, गाड़ी के सीट पर रख देती है जो कि एयर कंडीशन रहता है। When was his nightmare go to end? अब फ्रॉक को ऐसा लग रहा है कि ये एक नाइटमेयर के जैसा है और ये नाइटमेयर कब खत्म होगा। Would I ever see my home again? क्या मैं अपने घर को दोबारा देख पाऊंगा? It's a thinking of a frog. फ्रॉक सोच रहा है कि ये नाइटमेयर मतलब एक डरा देने वाले सपने के जैसा है उसके लिए, फ्रॉक के लिए। क्या मैं कभी अपने घर वापस जा पाऊंगा, देख पाऊंगा अपने घर को? लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 2 इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के बाद, आई वॉक अप, वो जगता है, टू सी हर पियरिंग एट मी। पियरिंग मीन्स लुकिंग केयरफुली एंड क्लोजली, मतलब वहाँ उसके घर के सारे लोग उसको कैसे देख रहे हैं, बड़े प्यार से उसे केयरफुली देखते रहते हैं फ्रॉक को। अब जब जगता है तो खुद को उन लोगों के बीच में पाता है। द बैग वॉज ओपन, अरे वाह बैग खुल चुका है। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, इस सीजिंग मीन्स किसी चीज़ को पकड़ना, इस अवसर को पकड़ते हुए, अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हुए, आई लैप्ड ब्लाइंडली, बिना देखे वो कूद जाता है उस बैग से बाहर। एंड लैंडेड ऑन द नियरेस्ट ट्री, और जो सबसे पास का जो ट्री रहता है वहाँ जाके बैठ जाता है। सी एक्सक्लेम, सी लुक्स नॉर्मल, अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सी एक्सक्लेम मतलब उसकी रोम की माँ कहती है अब इसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। नो साइन ऑफ डेजिकेशंस, डेजिकेशंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ बीइंग कम्प्लीटली ड्राई, अब इसका कोई भी मतलब डराने वाला कोई साइन नहीं है। पहले ये फ्रॉग जब वहाँ हमें रोड के किनारे मिला था तो वो काफ़ी नर्वस और डरा हुआ था, अब ये नॉर्मल है, ठीक है, कुछ भी डरा नहीं है ये। आई लेफ्ट फर्दर आउट ऑफ हर रीच, आई लुक्ड अराउंड, इट कुड नॉट बिलीव माई लक, आई वॉज बैक होम। और उसको अब फ्रॉग को जो है ऐसा लग रहा है कि जो भी नाइटमेयर वो देख रहा था, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, और उसे खुद पर बिलीव नहीं हो रहा, अपनी किस्मत पर, अपने लक पर, कि वो फिर से अपने घर वापस आ गया, मतलब ट्री में के पास आ चुका है। लेटर दैट इवनिंग, उसके बाद उस शाम को क्या होता है, व्हेन आई नरेटेड माई एडवेंचरस नन ऑफ माई फ्रेंड, जब वो बताता है, नरेटेड मतलब बताना, नरेट करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना,
अपने फ्रेंड्स को अपने इस एडवेंचर के बारे में अपने कुछ फ्रेंड्स को बताता है, वुड बिलीव मी नन ऑफ माई, लेकिन नन ऑफ माई फ्रेंड वुड बिलीव मी, लेकिन उसके कोई भी दोस्त उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हुआ होगा। बाय देन, उसके बाद आई कुड हार्डली बिलीव द स्टोरी माई सेल्फ, उसके बाद उसे खुद भी ये विश्वास नहीं होने लगता है कि उसके साथ ये सब कुछ हो चुका और वापस वो अपने उसी ट्री पे आ चुका है जहाँ पे अपने घर वापस आ चुका है, वो उसे खुद भी विश्वास नहीं होता। एंड वॉज ऑलमोस्ट श्योर डैट इट हैड बीन अ नाइटमेयर, और उसे अब लगभग पूरी तरह से ऐसा लगने लगता है कि हाँ सच में ये एक रात का बुरा सपना के जैसे ही होगा, शायद मेरे साथ ये सब नहीं हुआ होगा। कुड एनी लिविंग क्रिएचर सर्वाइव द हीट, द नॉक्सियस एयर मीन्स हार्मफुल और पॉइजनस, जहर से भरा हुआ हवा, एंड द नॉइज ऑफ द प्लेस कॉल्ड अ सिटी, क्या कोई भी जीवित प्राणी ऐसी जगह पे सर्वाइव दैट हीट, इतनी गर्म जगह पे, इतने पॉइजनस, इतने हार्मफुल एयर में और इतने शोर भरे जगह पे रह सकता है? क्या इसी को सिटी कहते हैं? क्या इसी को शहर कहते हैं? अब फ्रॉग ये सोच रहा है, आई कीप हैविंग अ नाइटमेयर, और उसी तरह उस बुरे सपने के बारे में सोचता हुआ, व्हाट इफ माई वर्ल्ड बिगिन टू मूव व्हेन आई गो टू स्लीप, और फिर वो सोच रहा है कहीं फिर से जब वो सोने के लिए जा रहा है, अब वो फिर से मेरी ये जो दुनिया है फिर से कोई मुझे मतलब उठा के ये नाइटमेयर फिर से ना मेरे साथ चालू हो जाए, कहीं फिर तो ऐसा नहीं होगा। व्हाट इफ़ आई एम नॉट एज लकी, और नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या होगा, मैं आई वॉज द लास्ट टाइम के नाइटमेयर के जैसे मैं इतना लकी था, इस बार मैं उतना लकी रहूँगा कि नहीं पता नहीं, फिर कोई मुझे उठाकर ना ले जाए और फिर वापस मुझे घर ला के ही ना छोड़े। आई थिंक आई विल टेक द एडवाइस ऑफ द फ्रेंड आई मेट ड्यूरिंग द लास्ट मानसून, उसे ऐसा लगता है हाँ जो एडवाइस उसके कुछ फ्रेंड्स जिनसे वो लास्ट मॉनसून में मिला था उन्होंने उसे कुछ एडवाइस दिया था, उस एडवाइस को मुझे फॉलो कर लेना चाहिए। दे लिव्ड इन दैट अ ह्यूज मल्टी रूम्ड केव कॉल्ड अ होम, मतलब कि वो उसके जो फ्रेंड्स हैं मॉनसून वाले फ्रेंड, वो कहते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए जिसे फ्रॉग लोग ह्यूज एंड मल्टी रूम केव्स को जिसे फ्रॉग होम हाउस कहते हैं, लोगों के बड़े बड़े घरों को जो बहुत ढेर सारे रूम्स है उसको फ्रॉग्स जो है केव कहते हैं, घरों को, लोगों के घरों को ह्यूज मल्टी रूम्स केव कहते हैं फ्रॉग। उसी में मुझे भी अब उसके अंदर जाके रह लेना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। दे हैड बूस्टेड ऑफ प्लेंटीफुल ऑफ वाटर, वहाँ बहुत ढेर सारे पानी भी है, कोई पानी की कमी नहीं है, इतनी चमकदार लाइट्स है, ग्लोइंग लाइट्स एट नाइट, रात में भी अंधेरा नहीं है, इतनी चमकदार लाइट्स है वहाँ पे, दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ इंसेक्ट, जो बहुत ढेर सारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करता है, एंड मैनी प्लेसेस टू हाइड, और बहुत सी जगह है उस केव्स मल्टी रूम्स ह्यूज केव्स जिसे लोग घर कहते हैं, उसमें छुपने की बहुत सी जगह है। एंड नॉट ऑफ टू स्नेक्स और बर्ड्स, और जंगल में और बाहर जैसे स्नेक्स और बर्ड्स से मुझे जान को खतरा है, कहीं स्नेक्स ना खा जाए, कहीं बर्ड्स मुझे ना खा जाए, इस तरह का भी कोई खतरा मुझे नहीं है। टू नाइट आई एम मूविंग इन, सो आज रात मैं उस घर के अंदर जो हाँ मेरे दोस्त हैं उस घर के अंदर मैं जा रहा हूँ। An extract from My Husband and Other Animals by Janki Lalan. Now this is the end of this chapter. I hope you like this chapter's explanation. Soon I will send you the explanation of chapter 2 also. If you like this video, please like and subscribe.